नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेकप्रो के परफॉर्म प्लस, मसल्स के फ्यूल वन और एसिडीज़ के एटम, इन तीनों प्रोटीन ऑफरिंग को लेके। तीनों थोड़े से डिफरेंट है, बट फॉर द रीज़न ऑफ कंपैरिजन ये है कि लोग मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मुझे पूछते हैं कभी इंस्टाग्राम में, कभी दूसरे चैनल्स पे कि कौन सा प्रोडक्ट ले, तो ये तीनों नाम किसी न किसी तरह से एक साथ आते हैं। मतलब जो पूछ रहे हैं कि नेकप्रो परफॉर्म प्लस लें के, तो वो पूछ रहा है कि अच्छा मसल बेस्ड फ्यूल वन कैसा होगा। So they are probably thinking about within these three products. Maybe Atom is not exactly in their league. It's more of a beginner kind of offering, beginner हुए करके जो आता है वैसा। और पर फ्यूल वन और नैक्रो परफॉर्म प्लस, मैं इन सब का रिक्वेस्ट लेके जब इन दोनों को देखा तो मुझे लगा दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव। आई मीन दे आर सिमिलर, काइंड ऑफ सिमिलर। तो दे हैव डिफरेंसेस। जैसे ओवरऑल बताते हैं तो नैक्रो परफॉर्म प्लस थोड़ा बहुत वाइटामिन और मिनरल्स पे स्ट्रेस देता है, एंजाइम्स डालते हैं, और फ्यूल वन इज स्ट्रेसिंग मोर टूवर्ड्स द प्रोटीन के साथ आपका इम्यूनिटी उस साइड में स्ट्रेस करता है। मतलब एडवर्टाइजमेंट पर्सपेक्टिव अगर मैं देखता हूँ तो इन्हीं को लेके मैं रिव्यू करूँगा। एक चीज़ बता देता हूँ, इस वीडियो में कोई भी लैब रिपोर्ट डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि और टेस्ट भी डिस्कस नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट का जो लेबल है, जो देख के आप ख़रीदते हो, उसका 1 to 1 कंपैरिजन करेंगे। हम देखेंगे आप अगर ख़रीदते हो तो एक सील्ड प्रोडक्ट को मैं अगर वेइंग मशीन में डालता हूँ तो उसमें कितना वज़न आता है, आपको एग्जैक्ट वही मिलता है, ज़्यादा मिलता है, कम मिलता है। स्कूप साइज़ देखेंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे, मिक्सबिलिटी देखेंगे। पर हम कोई लैब रिपोर्ट, इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखो मैं कोशिश के ऊपर कर नहीं पाया। देखो ये है मैंगो, ये भी है मैंगो, पर ये है चॉकलेट, तो इनका टेस्ट में आप कैसे कंपेयर करोगे। और फिर भी मैंगो का डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन होता है। मुझे मैंगो अच्छा लग सकता है, आपको ख़राब लग सकता है। तो देर आर दिस टेस्ट को लेके नहीं करना चाहिए, पर मिक्सबिलिटी डेफिनेटली देख सकते हैं हम, वो देखेंगे। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे कि अगर प्राइस है तो वो कैसे है, प्रोटीन क्वांटिटी एडवर्टाइजमेंट में कितना है। अगर आपको इसके इंडिविजुअल जैसे लैब रिपोर्ट देखना है, उसके बारे में मैं अच्छा बुरा जो भी बोल रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है दिख रहा है, तो आपको इसका इंडिविजुअल रिव्यूज़ देखना है जो आगे वाले दिनों में आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इन तीनों का कंपेरिजन को लेकर। तो पहले बात कर लेते हैं इसका वेट करेक्टनेस जो हम देखे हैं। तो अगर आप देखोगे हम क्या किए हैं, एक वेइंग स्केल, बहुत ही हाई प्रिसिशन वेइंग स्केल, उसके ऊपर एक खाली डब्बा रख के उसको टेयर कर दिया है, मतलब उसका वेट नलीफाई हो गया है। और उसमें हम सारे डब्बों को एक के बाद एक एम्प्टी कर रहे हैं, और उसमें देखेंगे सारे के वेट करेक्टनेस इज़ ऑलमोस्ट सेम। अगर आप देखोगे मसल ब्लेस का, फ्यूल का, तो दैट इज़ ऑल्सो हैविंग ऑलमोस्ट जितना बोल रहे हैं उतना। और उसमें हम स्कूप को निकाल के कर रहे हैं, क्योंकि स्कूप का वेट तो आप स्कूप तो नहीं खाते, तो स्कूप को भी हम निकाल रहे हैं। तो एटम ऑफ परफॉर्म प्लस नैक्रो का सारे के वेट सही है। परफॉर्म का थोड़ा सा बाहर गिर गया था, उसलिए 2-3 ग्राम का डिफरेंस हुआ है, वो मैं दिखाया भी हूँ वीडियो में। तो अदरवाइज इट्स ऑल गुड। अभी आते हैं इसके स्कूप करेक्टनेस में। अभी ये बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि आप इसके बारे में बताओ, तो इसलिए तो अगर आप देखोगे मसल ब्लेस फ्यूल वन, इसका स्कूप करेक्टनेस इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट, स्पॉट ऑन। वो बोलते हैं कि हीपिंग स्कूप जितना है उतना ही है आ रहा है। नेक्स्ट आता है नैक्रो परफॉर्म प्लस, इसका वेट करेक्ट स्कूप करेक्टनेस, हिपिंग स्कूप आप बोल रहे हो तो हिपिंग कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे जितना लगा कि मैं जब इनिशियली कम हिप किया था उतना नहीं आया, अब ज़्यादा हिपिंग स्कूप लोगे तब जाके इसका करेक्टनेस आ जाएगा। जो एकदम मतलब वे ऑफ है टोटली, मतलब उसका स्कूप करेक्टनेस पूरा बिगड़ा हुआ है, वो है एटम। मतलब वो वहाँ पे जो स्कूप में जितना है बोल रहे हैं 37 ग्राम, उसके आस पास भी नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक्चुअली इट्स अ वेरी हैवी प्रोडक्ट, इट सीम्स लाइक उसका बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आपको उसको लेना कम है। अगर 37 ग्राम लिखा है, बिगिनर्स वे जो है ये, इसको लेना है तो आपको कम लेना है। मतलब आपको स्कूप के ऊपर से 80% 70% तक लेना है, उसके नीचे तक लीजिए, तब जाके आपका 37 ग्राम्स आएगा। इट्स अ वेरी हैवी प्रोडक्ट, ऑब्वियसली कार्ब ज़्यादा है तो उसमें हैवी होगा। ठीक है, आते हैं प्रोटीन परसेंटेज में। अगर नैक्रो का परफॉर्म प्लस देखेंगे तो ऑन पेपर ये बता रहे हैं ऑन ड्राई बेसिस 70% प्रोटीन आता है। अगर आप मसल बेस्ड फ्यूल वन देखोगे तो वो ऑन पेपर बताते हैं 72.7 ग्राम प्रोटीन आता है। और अगर आप ये एटॉम देखोगे, एज इट इज़ के एटॉम बिगिनर्स वे, तो उसमें आता है आपका 40.54 ग्राम। ऑब्वियसली बिगिनर्स वे में मैं जहाँ भी देखा हूँ बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब मिल्क सॉलिड ज़्यादा होता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ज़्यादा हो जाता है, तो दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट के कंपैरिजन में। अगर मैक्रो का देखते हो तो उसका 16.19% कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बोला गया है। आई थिंक दैट इंक्लूड्स द फ्लेवर एंड एवरीथिंग। मसल ब्लेस फ्यूल वन का बोला गया है 12.12% एंड देन एज इट इज़ एटम का बोला गया है 15.94%, अगर आप परसेंटेज लगाते हो तो। इसमें एक चीज़ गौर करने वाली है कि अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे कंपैरिजन में तो muscle blaze fuel 1 has only concentrate and whey concentrate and whey powder। एज इट इज़ का एडम और परफॉर्म मतलब एज इट इज़ का ये बिगिनर्स वे है। एज आई सेड इसका इसमें कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, पर लोग पूछते हैं इसलिए मैं बोला। प्राइस शायद कंपेटिटिव उस जगह पे है इसलिए। पर अगर आप देखोगे एज इट इज़ का एटम वे और उसके साथ साथ मैक्रो का, इन दोनों में ही मिल्क सॉलिड्स, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट वे, ये तीनों यूज़ किया गया है। वेर एज परफॉर्म आपका फ्यूल वन में ऑन द लेबल लिखा गया है वे पाउडर एंड वे कॉन्सेंट्रेट, देयर इज़ नो वे आइसोलेट यूज। हाउएवर सरप्राइजिंगली अगर मैं देखता हूँ इनका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो 12.12% है। अभी हो सकता है डिफरेंट इंग्रेडिएंट है इसलिए, पर इट सीम्स अ बिट ऑफ, पर ओनली एनालिस करके बता सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का वैसे तो आएगा नहीं कि आपको फैट और प्रोटीन का करना पड़ेगा, फिर कार्बोहाइड्रेट उसको ऐश वगैरह से निगेट करके निकालते हैं तो उस हिसाब से निकालेगा, तो वो अलग बात है। पर मुझे जो लगा, क्योंकि इनके इंग्रेडिएंट अगर देखोगे सो बेटर इंग्रेडिएंट इन अ वे, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड मिल्क सॉलिड्स आ रहा है परफॉर्म प्लस में और एटम में। ऑल्दो एटम में प्रोटीन कंटेंट बहुत कम है पर इंग्रेडिएंट वो है। हाउएवर फ्यूल वन में ओनली कॉन्सेंट्रेट एंड वे पाउडर डाला गया है विच इज़ क्लोज टू मिल्क सॉलिड। इसमें कोई आइसोलेट नहीं है, फिर भी इसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट यहाँ लेवल में कम दिखा गया है। एनीवे, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ओके, अभी देखते हैं ये सारे एनहांस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट है, मतलब कि इनमें और कुछ चीज़ें डालते हैं तो किस में क्या डाला गया है। जैसे बिगिनर्स वे में कुछ नहीं डाला गया है, देयर इज़ नथिंग एट ऑल इन इट। इसमें आपका कोई विटामिन नहीं है, कोई मिनरल नहीं है, ये ओनली कार्बोहाइड्रेट फ्यूल करने के लिए और प्रोटीन फ्यूल करने के लिए दिया गया है। ठीक है, अभी अगर देखते हैं फ्यूल वन इम्यूनिटी प्लस, तो उसमें क्या है, इसका मेरे ख्याल से टारगेट है थोड़ा सा इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान देना, तो उसमें वो जिंक, विटामिन डी और विटामिन सी डाले हैं और कुछ नहीं डाले हैं, एंड दे हैव गिवन द आरडीए वैल्यूज़। और परफॉर्म प्लस को अगर आप देखोगे तो इसमें फुल स्पेक्ट्रम विटामिन डाला गया है और मिनरल्स के संख्या भी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से क्या होता है, जो मुझे जितना मालूम है, ये आपका प्री पैक विटामिन और मिनरल्स का आता है, प्री पैक थिंग्स जो आपको मिलाना पड़ता है। तो इट्स एक्चुअली कन्वीनियंट एज वेल एज आपको भी बेनिफिट होता है अगर ये फुल स्पेक्ट्रम मिला देते हैं, तो द यूज़र गेट द होल थिंग, उनको अलग से लेना नहीं पड़ता है। पर ऑब्वियसली फ्यूल वन का जो इम्यूनिटी प्लस, दे आर फोकसिंग ऑन इम्यूनिटी, तो दे हैव गिवन ओनली 2-3 थिंग्स ओनली। तो दैट्स द डिफरेंस। अगर आप एडेड चीज़ देखोगे तो इसमें फुल स्पेक्ट्रम है, इसमें है विटामिन डी, विटामिन सी, D3, विटामिन सी एंड जिंक, एंड इसमें कुछ नहीं है। किसका क्वालिटी कैसा है, कौन सा प्रीमिक्स किसने डाला है, ये मैं नहीं जानता, और ना मैं उसका एनालिसिस करने वाला हूँ, ना मैं कुछ सोच के बोला सकता नहीं ये अच्छा है ये डाल सकता है, ऐसा नहीं है भाई। कौन क्या डाला है मुझे तो फ़ोन करके बोल के नहीं डाले हैं, पर इसमें ये है ऑन द लेबल एज आई से। अभी आता है प्राइस, इट्स अ वेरी, अभी एंजाइम में आता है कि कौन एंजाइम डालता है कौन नहीं डालता है। तो अगर आप वो देखोगे तो इन दोनों में, एटम में और परफॉर्म प्लस में एंजाइम डाला गया है। फ्यूल वन में कोई एंजाइम नहीं है। ओके, देयर इज़ नो एंजाइम एट ऑल। इट्स नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, मेरे ख्याल से आपको डाइजेस्ट हो जाएगा नेचुरली अगर आपका डाइजेशन ओके है, क्योंकि नॉर्मल खाना हजम करते हो तो हो जाता है। पर एंजाइम अभी देते हैं सब लोग, ऐड करता है, लोग ज़्यादा प्रोटीन ले लेते हैं तो एंजाइम उनको हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, बहुत सारे सिचुएशन में हेल्प करता है इसलिए। अभी आते हैं द, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंडियन व्यूअर्स के लिए जो होता है, कंज्यूमर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, अफोर्डेबिलिटी, किसका प्राइस कहाँ पे आता है। तो अगर ये फ्यूल वन का आप देखोगे, सॉरी अगर आप एटम का देखोगे, एज इट इज़ एटम का, तो इसका प्राइस आ रहा है पर ग्राम प्रोटीन का। देखिए मैं यहाँ प्राइस जो बता रहा हूँ पर ग्राम प्रोटीन, मतलब स्कूप में तो कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट होगा, फ्लेवर होगा, प्रोटीन होगा, ये होगा वो होगा। आप जनरली प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हो प्रोटीन के लिए, तो मैं बताऊँगा प्रोटीन में कितना खर्चा आता है। तो एटम बिगिनर वे जो है उसमें पर 1 ग्राम प्रोटीन के पीछे आपका खर्चा करना पड़ता है 2.9 रुपीज़। दैट्स अ लॉट। ओके, मतलब आई डोंट नो व्हाई इट इज़ सो मच, मतलब इसका प्राइस मेरे ख्याल से नीचे कर सकते थे, मतलब इसमें प्रोटीन है नहीं, इसमें मिल्क सॉलिड्स वगैरह डाला गया है। ब्लेज का फ्यूल वन का प्राइस देखते हो तो 2.33 रुपीज़
पर 1 ग्राम प्रोटीन के पीछे आपका खर्चा होगा। अभी उसका 72.7% ऐसा कुछ प्रोटीन का है, तो उस हिसाब से इसका प्राइस ओके है, मैं कहूँगा, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा है, आपको उसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह मिल जाता है, तो ठीक है। अभी आता है थर्ड नैक्प्रो, एंड नैक्प्रो इज़ नोन फॉर दैट, तो दे हैव केप्ट द ट्रेंड। उसका पर ग्राम प्रोटीन में आपका खर्चा आएगा 1.71 रुपीज़, सो विच इज़ वे लेस देन ऑल दी अदर्स। तो दिस वाज द प्राइस कंपैरिजन, मतलब अगर आप तीनों में से कोई भी लेते हो तो आपका पर ग्राम प्रोटीन में कितना खर्चा आएगा। देखो ऑब्वियसली किसी में विटामिन ज़्यादा है, किसी में एंजाइम है, कलर फ्लेवर आपका पसंद का है नहीं है, पर मैं एक पर्टिकुलर आंकड़े के ऊपर ही तो कंपैरिजन करूंगा, तो वो प्रोटीन सप्लीमेंट में प्रोटीन ही होगा, तो इसलिए पर ग्राम प्रोटीन का मैंने आपको खर्चा बताया। अभी आते हैं हम कौन कौन फ्लेवर टेस्ट किए हैं। बहुत सिंपल सा है, मैंगो, मैंगो, और ये है चोको हेज़लनट करके कोई फ्लेवर है। व्हाट इज़ द मतलब मैं ये नहीं कहूँगा फ्लेवर कौन सा अच्छा है ख़राब है, मैं कहूँगा फ्लेवर हल्का, गाढ़ा, किस में ज़्यादा कम डाले हैं, इसका क्या मुझे लगता है। अगर आप देखोगे मिक्सिबिलिटी में भी तो आपको मालूम पड़ जाएगा, मसल ब्लेज में फ्लेवरिंग ज़्यादा है, और आपको जब लोगे आपको मैंगो का फ्लेवर बहुत ज़्यादा आएगा, घना आएगा, एंड इट इट हैज़ दिस येलोइश कलर ऑल्सो जो आता है आप घोलोगे तो। नैक प्रो ने कल फ्लेवर कम डाला है, मेरे ख्याल से कलर भी कम डाला होगा, तो इट्स अ फेंट मैंगो फ्लेवर जो मुझे लगा। अभी अच्छा है बुरा है, किसको अच्छा लगा बुरा लगा वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ लोगों के लिए अलग अलग होता है, पर किस में गाढ़ा है फ्लेवरिंग, किस में हल्का है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और एटम का फ्लेवरिंग गाढ़ा के साइड में है, थिक शेक भी बनता है, और अगर आप खोलोगे तो एक इनिशियल विप भी आता है अच्छा खासा फ्लेवर का, तो दे हैव ऑल्सो एडेड गुड अमाउंट ऑफ फ्लेवरिंग, एंड कलर आई थिंक कोको डाल के कलर हो गया होगा। अभी आता है मिक्सबिलिटी में, लास्ट पॉइंट ऑब्वियसली। तो मिक्सबिलिटी अगर आप देखोगे, मैंने पहले फोर्क से हिलाया है, उसको मिल जाना चाहिए, तो फोर्क में हिलाने से आपका नैक्रो का परफॉर्म प्लस एंड मसल ब्लेस का फ्यूल 1 इम्यूनिटी बूस्टर, ये दोनों का मिक्सिंग सही से हो गया। एटम का टाइम लगा, और एटम में पूरा का पूरा मिक्स भी नहीं हुआ जब अगर आप स्पून से हिलाते हो, तो इसका रीज़न यह है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, इट्स ऑब्वियस राइट, दे हैव सेड दैट आल्सो, रिटन दैट ऑन द लेबल, उसका मिक्सबिलिटी उतना अच्छा नहीं होगा। अभी उसके बाद अगर आप इसको शेक करते हो, दैट्स वाई आई शेक्ड इट आफ्टर दैट, तो फ्यूल 1 में कोई फ्रॉथिंग नहीं होता है, ऊपर पूरा हल्का हो जाता है। परफॉर्म प्लस में ऊपर फ्रॉथ आएगा जो घट जाएगा, एटम में भी बिगिनर्स में फ्रॉथ आएगा जो घट जाएगा, ठीक है। एंड फ्रॉथ इज़ नॉट अ बिग बैड थिंग, इट्स गुड, इट्स अ साइन ऑफ गुड प्रोटीन। और आप डीप फ्रॉथर यूज़ नहीं किए हो, इसका भी साइन है। कभी कभी अच्छा खासा आप वो जैसे ज़ैंथम वगैरह डालते हो तो वो भी फ्रॉथ घटा देता है, फ्लेवर फ्रॉथ घटा देता है, बहुत सारी चीज़ें फ्रॉथ घटा देता है, ठीक है। तो कोई ख़ास बात नहीं है, पर एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब फ्रॉथ आएगा आपका, आप उसको रखिए, थोड़ा सा कम हो जाने दीजिए फ्रॉथ को, और फिर लीजिए, या फिर सिंपल स्पून से घोल के ले लीजिए, क्योंकि वो फ्रॉथ अंदर जाएगा, गैस बनाएगा, आपको डकार आएगा, आपको लगेगा आपको गैस हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, कोई और रीज़न जनरली नहीं होता है। तो दिस वाज द ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ ऑल दीज 3 प्रोडक्ट्स। मैं कोई पर्टिकुलर वन रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरे अमेज़ॉन लिंक्स नीचे दिए गए हैं, व्हाटएवर यू वांट आप बाई कर सकते हो। अगर आप किफ़ायती देखते हो, ऑब्वियसली परफॉर्म प्लस नैक्रो का इज़ वे कॉस्ट इफेक्टिव देन द रेस्ट, उसमें विटामिन का फुल स्पेक्ट्रम भी है। अगर आप मसल ब्लेस के प्रोडक्ट लिए आते हो तो दिस इज़ अ गुड वन टू चूज़ फ्रॉम ऑल्सो, इसका फ्लेवरिंग गाढ़ा भी है, और दे आर वेरी स्पेसिफिक के चलो इम्यूनिटी बूस्टर ये 3 चीज़ें डाले हैं, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन द लेबल, ऐसा कुछ नहीं डाले। वन थिंग, एंड एटम आई थिंक इज डजंट फॉल इन दिस कैटेगरी, बट स्टिल एटम बिगिनर्स वे इफ़ यू वांट टू ट्राई, जहाँ पे थोड़ा खार थोड़ा सा प्रोटीन का मतलब यू डोंट वांट टू पुट अ लॉट ऑफ प्रोटीन ओनली, जिसमें डाइजेशन में थोड़ा इशू होता है, कार्ब प्रोटीन मिला के लेना चाहते हो तो एटम आप ट्राई कर सकते हो। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप पीछे का लेवल देखोगे ना, तो उसमें जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, नैक्रो का पीछे का लेवल अपना लेबलिंग अच्छा किया है। द होल फुल स्पेक्ट्रम ऑफ अमाइनो एसिड्स, कौन कौन विटामिन कितना डाले हैं, सारे इन्फॉर्मेशन सही तरह से हुआ है। जो टोटली गायब है, मतलब देर इज़ नथिंग एट ऑल, दैट थिंग इज़ दिस एटम बिगिनर्स। इसमें बस न्यूट्रिशनल लेवल है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आई थिंक इट्स नॉट एन एफएसएसआई रेगुलेशन कि आपको डालना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई दे डोंट पुट इट, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यूजर्स टू सी कि आप क्या डाले हो इंडिविजुअल लेवल में जाके, क्योंकि होए प्रोटीन सप्लीमेंट है तो। और मसल ब्लेस का ये शायद ये नया है इनका, ये नया करते हैं अभी। ये अगर देखेंगे यहाँ पे दे कैटेगराइज इट कि ये टोटल इतना है,
नॉन ये इतना है, ये करके डिवाइड करके 3 कॉलम में डाल के करते हैं। तो दैट्स ऑल्सो ओके। आई वुड से एनीवे ये टिपिकल होता है, ये टेस्ट करके तो डालते नहीं है कुछ। पर फिर भी बताऊँगा कस्टमर सैटिस्फैक्शन के लिए, कस्टमर के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए लेबल सही करना ज़रूरी है। देयर वेयर फीडबैक्स इनिशियली व्हाट आई यूज्ड टू गेट नैक प्रो में कि लेबल और थोड़ा ट्रांसपेरेंट कीजिए, एंड आई थिंक राइट नाउ मैं जब परफॉर्म प्लस इनका रिव्यू कर रहा हूँ, द लेबलिंग हैज़ ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत सही लेबलिंग हुआ है। मसल ब्लेज इज़ गुड इनफ लेबलिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिविजुअली देते हैं तो और भी अच्छा होता है, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। एटम आई थिंक दे हैव टू इम्प्रूव द लेवलिंग, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत डालना पड़ता है। मतलब आई अंडरस्टैंड, मे बी कंपनी को लगता है वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर क्या है कंज्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो डालना पड़ता है, एंड अगर आप डालेंगे तो अच्छा होगा। तो दिस वॉज द कंपेरिजन। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, एनी न्यू थिंग यू वांट टू नो तो वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इन तीनों का लैब रिपोर्ट के साथ इंडिविजुअल वीडियोस आएंगे आने वाले दिनों में, तो वो देखिए अगर आपको डिटेल में जानना है प्रोडक्ट को। ये था कंपैरिजन। तो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, चलिए मिलते हैं।